प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। श्रोता, यह पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों का यथार्थ सर्वेक्षण है, जिससे हम उन आत्मिक सच्चाइयों को सीखकर उन्हें अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन में लागू कर सकते हैं। हमारे सर्वेक्षण ने हमें नए नियम के पौलुस प्रेरित की पत्रियों में से कुरिन्थियों के पहली पत्री तक ले आया है। प्रथम कुरिन्थियों के पिछले अध्ययनों में हमने पौलुस के दोष निवारक पत्रियों में से बहुत कुछ बातों को सीखा था, जिसमें पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया की समस्याओं का सामना किया। इस पत्री में प्रथम समस्या के विषय में पौलुस ने जो लिखा है वो विभाजन की समस्या है, और वो समस्या इस प्रकार है कि क्या मसीह मर गया? क्या पौलुस आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? या क्या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़कर मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। सो इस तरह से कुरिन्थ के प्रथम चर्च में जो विभाजन की समस्या थी, पौलुस इस प्रकार से उन्हें लिखता है। यह उन सभी समस्याओं में प्रथम समस्या थी। पौलुस ने उन सभी समस्याओं को उन लोगों के द्वारा जाना जो खलोए के घराने में आराधना किया करते थे। फिर कलीसिया के लोगों ने पौलुस को जो पत्र लिखा था, उससे पौलुस को कुरिन्थ चर्च के अनेक समस्याओं का पता चल गया था। इस पत्री के प्रथम 4 अध्यायों में पौलुस अलगाव की समस्या के विषय में लिखता है। सो पौलुस कलीसिया के लोगों को इस तरह से प्रश्न पूछकर उन्हें लिखता है कि क्या मसीह बढ़ गया? श्रोता, मसीह की देह को इस प्रकार का प्रश्न पूछना एक गंभीर प्रश्न है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जीवित है, क्योंकि उसका पुनरुत्थान हुआ है। सो वह अब हमारी देह में रहता है। हमारी देह जीवित प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। यदि ऐसा है, और यदि आप एक बुद्धिमान व समझदार मसीही हैं, तो एक मसीही समुदाय को देखकर आप इस प्रकार विचार करेंगे कि मसीह तो एक है, और कैसे वह एक ही समय में सबों की देह में एक साथ रह सकता है। क्या मसीह अनेक है? यदि वो मुझ में है, तो कैसे वह दूसरे के साथ रह सकता है? पर श्रोता, हमें इस प्रकार अनुभव नहीं करनी चाहिए कि मैं दूसरे संस्कृति का हूं और वो दूसरे संस्कृति का है। सो मसीह जब मुझ में है तो उसमें नहीं हो सकता। मसीह सर्वव्यापी है, वह बंटा नहीं है, परंतु वह सभी मसीही विश्वासियों के साथ रह सकता है। इसलिए उसने हमारी देह को अपना मंदिर कहा है। सो पौलुस इस प्रश्न के साथ प्रारंभ करता है कि क्या मसीह बढ़ गया? ऐसा लगता है कि कुरिन्थ की कलीसिया में विभाजन हो गया था। सो पौलुस इस प्रथम 4 अध्याय में इस प्रकार निष्कर्ष निकालता है कि मसीह बंटा नहीं है, परंतु शायद तुम लोग बंट गए हो। तुम में मसीह के संबंध के साथ कुछ गलती है, और तुम्हारे जो अगुवे हैं, शायद उनके साथ तुम्हारा व्यवहार उचित नहीं है। कुछ न कुछ उनके साथ तुम्हारे गलत कार्य हैं। सो विभाजन जो है वो तुम में है। जैसे पौलुस उन लोगों के अगुवों के साथ उनके संबंध की समस्या के विषय में लिखता है, तो इस प्रथम 4 अध्याय में वह उन लोगों से कहता है जो लोग उससे प्रभावित हुए थे, जिन लोगों ने पौलुस को अपना आत्मिक अगुवा माना था। सो पौलुस को जिस प्रकार वे निष्ठा व आदर सम्मान देते थे, उस प्रकार वे दूसरे अगुवों को नहीं दिया करते थे। यहाँ पर पौलुस उनके अलगाव की समस्या के लिए उन्हें लिखकर कहता है कि जब मैं कुरिन्थ में था और सुसमाचार का प्रचार किया, तो तुम्हारा उद्धार हुआ। तुमने अपना मन परिवर्तित कर दिया, परंतु इसका करने वाला मैं नहीं था, यह पवित्र आत्मा का कार्य था। पौलुस के कहने का अर्थ ये था कि जब मैं कुरिन्थ में था तो इसे करने वाला मैं नहीं वरन पवित्र आत्मा था। सो मैंने नहीं किया, परंतु उसने किया है।
यहाँ पर पौलुस उन 4 आत्मिक रहस्य के केंद्र द्वारा उस दार्शनिक बात को वर्णन करने का प्रयत्न कर रहा है, अर्थात मैं नहीं वरन वो है। मैं नहीं कर सकता परंतु वह कर सकता है। मैं नहीं चाहता परंतु वह चाहता है। मैंने नहीं किया परंतु उसने किया है। श्रोता, इसे हमने पवित्र शास्त्र के अगुओं के जीवन में देखा है, पुराने नियम में मूसा के जीवन में भी देखा था, और संपूर्ण नए नियम में हम इस अगुवेपन के बात को सीखा था। पौलुस के जैसे अगुओं के जीवन में देखेंगे। पौलुस उस अगुवेपन के आत्मिक रहस्य पर विश्वास करता था और प्रायः कुरिन्थ की कलीसिया को इसी विषय पर उसने उन प्रथम 4 आत्मिक बातों द्वारा उन्हें समझाया। पौलुस ने उन्हें अनेक शब्दों में इस प्रकार कहा कि मेरे पीछे मत चलो, मसीह यीशु के पीछे चलो। जैसे हमने प्रेरितों के कार्य के 18वें अध्याय में देखा कि जब पौलुस कुरिन्थ में आया तो प्रभु में उसका एक महान अनुभव हुआ। हम नहीं कह सकते कि पौलुस ने एथेन में असफल हो गया, परंतु हम कह सकते हैं कि जब वह कुरिन्थ में आया तो उस समय वह और परिपक्व हो गया था। कुरिन्थ में जो उसकी दार्शनिक सेवकाई थी वो एथेन की सेवकाई से अलग प्रकार की थी। उस दार्शनिक सेवकाई के बदलाहट के विषय में पौलुस कुरिन्थ को पहला कुरिन्थियों के 1 व 2 अध्याय में बताता है। वो कहता है कि मसीह ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए कुरिन्थ में भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। फिर पौलुस पहले अध्याय के 18वें पद से प्रारंभ करके 2 अध्याय के अंत 9 हमें सिखाता है। वह सुसमाचार व बपतिस्मा के विषय में भिन्नता को बताता है। विश्वासियों के मध्य बपतिस्मा आज भी एक विवादास्पद विषय है। हम विशेष करके बपतिस्मा के तरीके से सहमत नहीं होते। यहाँ पर पौलुस बपतिस्मा के तरीके के विषय में नहीं बताता, परंतु उसके अर्थ के विषय में बताता है। यहाँ पर वह हमें एक अर्थपूर्ण वृतांत बताता है। वह कहता है कि क्रिस्पुस व गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा न हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला है। सुसमाचार और बपतिस्मा के विषय में भिन्नता के विषय में वह बातें करता है। वो कहता है, मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। मेरे प्रचार के द्वारा तुम्हारा मन परिवर्तन हुआ है, जीवन बदल गया है, परंतु मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि मैंने तुम सबको बपतिस्मा नहीं दिया। मैंने स्तिफनुस के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किन को बपतिस्मा दिया, क्योंकि जो महत्वपूर्ण विषय है वो इस प्रकार है कि मैं बपतिस्मा देने के लिए नहीं वरन सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूँ। उद्धार पाने के लिए आपको बपतिस्मा की यदि आवश्यकता है तो बपतिस्मा सुसमाचार का एक भाग है, क्योंकि इससे आपका उद्धार होता है। सो पौलुस उन दोनों में भिन्नता को बताते हुए कहता है कि मैं बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूँ। इसके बाद वह बताता है कि कैसे उसने सुसमाचार प्रचार किया, और जब उसने सुसमाचार प्रचार किया तो क्या हुआ, इसके विषय में वह समझाता है। 2 अध्याय में वो इन 4 अध्याय के केंद्र में आकर उसके सार को प्रस्तुत करता है, अर्थात वह अलगाव की समस्या के बारे में उन्हें लिखता है जो उसके चारों ओर उसे ध्रुवित किए हुए थे। पहले अध्याय में वह प्रश्न उत्पन्न करता है कि कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार की विवादी। फिर वह प्रश्न पूछता है कि क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया। जब आप उत्पत्ति के 3 अध्याय में आएंगे तो आप इस प्रकार के प्रश्नों का सामना करेंगे, अर्थात तू कहाँ है। 4 अध्याय में तेरा भाई कहाँ है। 18वें अध्याय में तेरी पत्नी कहाँ है। आप इस प्रकार के अनेक प्रश्न को वचन में प्राप्त करेंगे कि तू कहाँ है। सो यहाँ पर भी उसी प्रकार का प्रश्न है कि आत्मिक रूप से ज्ञानवान व्यक्ति कहाँ है, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी। कुरिन्थ में लोग विवादी व तर्क वितर्क करने वाले लोग थे। सो परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया।
क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। उस समुदाय में आत्मिक उन्नति नहीं हो रही थी। वो एक ऐसी भूमि थी जहां पर विश्वास का जन्म लेना कठिन है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि यदि आप विद्वान हैं, आपके पास उच्च शिक्षा, उच्च योग्यता है, तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। और ये भी अर्थ नहीं कि आपको मसीह के पीछे चलने के लिए ज्ञान व विद्या को किसी स्थान में रखना पड़ेगा। पहले अध्याय के अंत में पौलुस कुरिन्थ के लोगों से कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए हो। यहाँ पर जो पौलुस कह रहा है वह बहुत खुशामती करने वाली बात नहीं है। वह कहता है कि जब तुम रविवार को एक साथ इकट्ठे होते हो तो चारों तरफ विश्वास योग्यता को देखो कि लोगों में कितनी बुद्धिमत्ता है, कितने वहां पर डॉक्टर हैं, कितने कुलीन हैं, कितने राजा हैं, कितने शासक हैं, कितने राजनीतिक शक्ति के लोग हैं। सो पौलुस के अनुसार अनेक लोग सामर्थी, कुलीन व बुद्धिमान नहीं हैं। कुछ वर्ष पहले इंग्लैंड की रानी एक ऐसे स्थान में खड़ी थी जहां वो हालेलुया कोरस गाया जा रहा था। उसने अपना मुकुट उस समय उतार दिया। वो एक विश्वासी थी। उसने कहा कि वह परमेश्वर के राज्य में उस छोटे से शब्द अर्थात बहुत के द्वारा आई है। उसने कहा क्योंकि पौलुस ने कहा है न बहुत कुलीन। वो उस शब्द के लिए बहुत धन्यवादित थी। इसका मतलब वो बहिष्कृत नहीं हुई थी। कुलीन लोग, सामर्थी लोग, ज्ञानवान लोग बहिष्कृत नहीं थे, परंतु जो सत्य है वे बहुत नहीं थे। यहाँ पर जो सच्चाई है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। सो इसी तरह से परमेश्वर कार्य करना पसंद करता है। क्योंकि यह सत्य है, मैं कुरिन्थ में किसी बड़ी बुद्धिमत्ता को लेकर नहीं आया, परंतु अपनी कमजोरियों के साथ में आया हूँ। और तुम्हारे सामने मैंने जो सुसमाचार प्रचार किया है वह मेरे बल, शक्ति व बुद्धिमत्ता का कारण नहीं था, परंतु इसका करने वाला पवित्र आत्मा है। सो वह कहता है कि मेरे पीछे चलने वाले न बनो, वरन मसीह के पीछे चलने वाले बनो। इसके बाद वह प्रत्येक समस्याओं के लिए अलग अलग प्रकार का उदाहरण व आत्मिक वरदानों को बताकर उनके समस्याओं का समाधान करता है। अगले कार्यक्रम में इसके विषय में हम और भी सीखेंगे। कृपया अवश्य उपस्थित होवें, और मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप इस प्रथम कुरिन्थी का अध्ययन करें, और कृपया पत्र लिखकर इस पुस्तक के अध्ययन पुस्तिका को मुफ्त में अवश्य प्राप्त कर लें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर